से 2 कोई आया ना सर, अब फायरिंग करके चल गया। अब कौन था हम नहीं जानते। फायरिंग मार कौन रहा था? हमारा पोता के मार रहा था, हम चिन्ह नहीं किया सर। क्या नाम है आपका पोता का? लटकल था। उधर से 4-5 वो लड़का आया सामने से रोड पर से। आदम समझिए कि उसको मार ही दिया था, लेकिन हम लोग का बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम उसको छोड़ाया। पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। भले ही बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि अब अपराधियों की खैर नहीं, अपराधी बिल में दुबक जाएं और अपराध करने से बाज आएं, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। तमाम तरह के दावे हो रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच ठाएं की घटना खूब निकलकर सामने आ रही है। पटना से 2 बड़ी घटना सामने निकल कर आई है। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना में 2 जगहों पर ठाएं हुआ है, फायरिंग हुई है, जिसमें पहले तो एक युवक को जमकर पीटा गया और वहां उसके बाद फायरिंग भी की गई और एक युवक को फायरिंग में जख्मी कर दिया गया है। तो 2 बड़ी घटनाएं, जो 2 बड़ी वारदात आपको बता रहे हैं। पहली वारदात जो है वो बाढ़ थाना क्षेत्र से निकल कर आई है, गोसाई मठ मोहल्ले से, जहां एक युवक के साथ पहले तो कई युवकों ने मारपीट की और उसके विरोध करने पर लोगों के द्वारा फिर फायरिंग की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ थाना क्षेत्र के गोसाई मठ मोहल्ले के है कि वार्ड संख्या 16 का है। और जो लोगों ने बताया है कि 2 राउंड फायरिंग की गई और फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। इससे पहले जो है सुमित कुमार नाम के युवक के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही थी, जिसे स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाया और मारपीट करने वाले लोग फरार हो गए और उसके बाद कुछ लोग आए और फायरिंग करने लगे। क्या कुछ कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ मौजूद थे, वो सुनिए आप। क्या हुआ? अरे हमारा पोता के कुल मार रहा था तो यह सब छोड़ाए हैं। अच्छा, अब वन्ने से यहाँ देख के बात कीजिए। हाँ, वहाँ से 2 कोई आया ना सर, अब फायरिंग करके चल गया। अब कौन था हम नहीं जानते। फायरिंग मार कौन रहा था? हमारा पोता के मार रहा था, हम चिन्ह नहीं किया सर। क्या नाम है आपका पोता का? लटकल था। पोता क्या नाम है? बाबा कुल कहता है। नाम मान बोलिए जी। सुमित क्या करता है वो? कुछ नहीं करता है सर, ऐसे बोलिए। कल था सर। हाँ, उसको जी मार रहा था। किसको मार रहा था? पोतवा के हमारा। क्या नाम है उसका? सुमित। अच्छा, तो पहले तो गाड़ी दिया था, ओकरा रगड़ ले आया मारने लगा। हमारे घर में दुकान का देख लो, बउआ नहीं है। उसके बाद तो हमरा गाड़ी देने लगा तो हम कहे कि हमरा काल गाड़ी दे बाबू, हम नहीं जाने यो कुछ हो, तब हम उसका मार देंगे, खत्म कर देंगे। कल ये जा बाबू उधरे हो, यह तो हम जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ है? से आया 2 गो, एक तो कौन मार रहा था, फायरिंग करके चल गया। हम नहीं चिंते हैं सर। हाँ, फायरिंग किया। क्या को फायरिंग हुआ? 2 ठो। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमरा रेखा देवी नाम। और फायरिंग भी हुई थी क्या? हाँ, 2 फायरिंग हुआ। 2 फायरिंग हुआ। पुलिस को सूचना दिए थे? हाँ, 112 को फोन किए थे तो सब लोग आ गया। हाँ, और वो जो फायरिंग किया वो सब फरार हो गया। वो फरार हो गया था। बड़ी दुश्मन पड़ने वाला था, डर से भागा, हो सकता है उसको लग जाता गोली। वो लोग 2 नंबर का काम करता है। यहाँ पर हम लोग खड़ा थे, बगल में काम लगल है। उसके बाद ये बगल में जो परिया जी है नवादा के हैं, इनका पोता पीता है, सब नशा है। हम बताते हैं क्लियर, वो नहीं बचाए लेकिन हम बताते हैं। इनका पोता के चलते हम मर जाते हैं अभी। तो उसके बाद सुनिए ना, पहले उसके बाद उधर से 4-5 वो लड़का आया सामने से रोड पर से। आदम समझिए कि उसको मार ही दिया था, लेकिन हम लोग का बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम उसको छोड़ाया। अच्छा, उसके बाद इधर से 2 आदमी आया है, फायरिंग किया। हम सामने हुआ थे खड़ा, पकड़ने के लिए चाहे, लेकिन हमको वो हाथ धर के कहा कि भैया गलती हो गया, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अब नहीं होगा। उतने में दोनों भाग गया, बस इतना बात है। फायरिंग किया उसको पहचानते हैं? नहीं, भाग गया, तब किसे पहचानेगा हम। तो सुना आपने कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जो पहले तो युवक को मारा पीटा जा रहा था, जब लोगों ने बचाने की कोशिश की तो युवक भाग खड़े हुए, फिर आकर दोबारा जो है फायरिंग कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन कर रही है। ये तो हो गई पहली घटना बाढ़ इलाके की, बाढ़ थाना क्षेत्र की। और दूसरा जो मामला है वो बख्तियारपुर का है, बगल में ही बख्तियारपुर थाना क्षेत्र भी है। और बख्तियारपुर पटना 4 लेन पर जो है ये वारदात हुई है, जहां एक युवक को पहले से हथियार से लैस अपराधी जो है वो देख रहे थे उसकी राह, और युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया है।
तो ये दूसरी बड़ी वारदात जो है वो बख्तियारपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर बख्तियारपुर पटना 4 लेन पर जो है युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि जो बाइक से नालंदा जिले से बख्तियारपुर होता हुआ खुसरूपुर थाना क्षेत्र के सामना पर जो है वो जा रहा था, अपने घर जा रहा था, और इसी दौरान जो है अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया, युवक को गोली मारकर घायल कर दिया है। तो इस मामले में जो है फिलहाल पुलिस ने युवक को भर्ती कराया है। प्राथमिक उपचार के CHC बख्तियारपुर में करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH भेज दिया गया। और युवक की जो पहचान है खुसरूपुर थाना क्षेत्र के समना पर गांव निवासी प्रिंस कुमार के रूप में हुई है, जो घायल युवक है। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 जो हैं आयुष श्रीवास्तव ने मामले के बारे में क्या कुछ कहा है, ये बयान सुनवा देते हैं आपको, सुन लीजिए। आज दिनांक 16/12/25 को संध्या 5:30 से 6 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति जो एग्जाम देकर नालंदा से बख्तियारपुर की तरफ आ रहे थे, उन्हें बख्तियारपुर 4 लेन के आसपास कुछ व्यक्तियों द्वारा घात लगाकर उनके ऊपर हमला किया गया। और उस हमले के क्रम में एक व्यक्ति प्रिंस कुमार जो 19 वर्ष के हैं, जिनके पिता अरुण सिंह साकिन खुसरूपुर से हैं, इनके ऊपर हमला किया गया गोलियों से भी, और एक गोली इनके पैर में लगी है और वर्तमान में ये PMCH में इलाजरत है। इन दोनों पक्षों के बीच में पहले से कुछ विवाद रहा है, हालांकि उस विवाद का कारण अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। इस सभी विवाद का सत्यापन किया जा रहा है और जिन अभियुक्तों की सूची हमें प्राप्त हुई है उनका सत्यापन कर उनके घर पर छापेमारी कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने कि जो आयुष श्रीवास्तव हैं, जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, वो बता रहे हैं कि जो वारदात के बारे में, और कह रहे हैं कि पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पटना में ये 2 वारदात हो गई जहाँ पर फायरिंग हुई है, और दोनों ही मामलों में अगर यूँ कहा जाए, एक में युवक को सीधे निशाना कर गोली मारी गई और दूसरे में एक युवक को पीटा जा रहा था, बचाने पर भी है हवाई फायरिंग की गई। तो ये 2 बड़ी वारदात निकलकर सामने आई है। बख्तियारपुर से हमारे संवाददाता गौरी शंकर प्रसाद ने ये रिपोर्ट भेजी है, तो बाढ़ से कृष्णदेव ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।